हाय दोस्तों, मेरा नाम है शफीक और स्वागत है आपका आडोल्फ रीडर पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग के बारे में। हमारी सोसाइटी में रीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस अभी मानी जाती है और कितनी उसके बारे में बात की जाती है, कितना उस पर जोर दिया जाता है रीडिंग के ऊपर, और ह्यूमन माइंड के डेवलपमेंट में रीडिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे बुक रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे बनाता हूँ और कुछ हेल्पफुल वीडियो भी कभी कभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ही इसको लाइक ज़रूर करें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रीडिंग एक बहुत ही बेसिक सी टर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बुक पढ़ रहे हैं। रीडिंग का मतलब है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप, या कोई चीज़ देख रहे हैं, मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, पीडीएफ फाइल पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें रीडिंग के अम्ब्रेला के अंदर आ जाती हैं। लेकिन हम जो आज बात करने वाले स्पेसिफिक वाली रीडिंग के बारे में, वो है बुक रीडिंग के बारे में। कितनी बात इंडिया में की जाती है और कितनी इंपॉर्टेंस की यहाँ पर है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर इंडिया में, खासकर हमारी सोसाइटी के अंदर, मैंने देखा है बचपन से, आपने भी नोटिस किया होगा कि बुक रीडिंग को इतना ज़्यादा इनक्रेज नहीं किया जाता है। ज़्यादातर बात की जाती है कि आप अपनी सिलेबस की बात कीजिए, उसकी बुक्स पढ़िए और उसको ध्यान में रख करके अपनी स्टडी कीजिए। रीडिंग, नॉवेल और बुक्स के बारे में ज़्यादा जो है उसके पर जोर नहीं दिया जाता। ये सारी चीज़ आपको पता है। तो इसकी एक वजह मुझे ये भी लगती है कि लोग ये समझते हैं कि रीडिंग का मतलब है टू गेट इन्फॉर्मेशन, जानकारी लेना। यही रीडिंग का मतलब लोग समझते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जानकारी, यानी आप कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो आप उसको गूगल करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पेसिफिकली रीडिंग पर इतना जोर लोग इसलिए नहीं देते। लोग सोचते हैं कि जो नॉवेल्स होते हैं या जो कहानियाँ होती हैं या नॉन फिक्शन बुक्स के अलावा जो फिक्शन बुक्स होती हैं वो यूज़लेस होती है, उनका कोई काम नहीं है सोसाइटी में। लेकिन अगर ऐसा ही हो तो इंसानों ने ये चीज़ें लिखी क्यों हैं? शायरी, इतनी बेहतरीन शायरी आपको देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे नॉवेल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो लोग इस तरह की कहानियाँ क्यों लिखते आए हैं सोसाइटी में? एक्चुअल में इंसान हमेशा चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। यानी अगर वो एक लाइन में कोई बात कह रहा होता है तो वो ट्राई करता है कि उसको कितने बेहतर तरीके से वो कह पाए। यानी कि एक लाइन में आप एक इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन अगर उसी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर के फॉर्म में बोलें या शायरी कर दें उसी के बारे में, तो उसको सुनने में एक अलग ही मज़ा आता है। जबकि इन्फॉर्मेशन तो सिंपली आप लिख कर भी दे सकते हैं। इसी तरीके से कोई इंसान अपनी बात समझाना चाह रहा है तो वो सिंपली एक पैराग्राफ में अपनी बात कह सकता है, लेकिन वो यूज़ करता है स्टोरीज़ की। वो यूज़ करता है स्टोरी लिख करके किस तरीके से उसके कैरेक्टर्स के थ्रू आपको वो बात समझाएं। तो ये चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लिटरेचर की इंपॉर्टेंस यही है कि इंसान जो है हमेशा से चीज़ों को निखार उसमें लाना चाहता है और उसको बेहतर से बेहतर फॉर्म में पेश करना चाहता है। अब दोस्तों, रीडिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है तो और क्या है? तो रीडिंग जो है, आप एक बुक उठाते हैं तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। यानी आपने कोई हिस्टोरिकल नॉवेल उठाया या कोई सिंपल सी स्टोरी उठाई तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आप उसको जीते हैं एक तरह से, और वो क्या करता है उससे आपके माइंड के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलती है। आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। आप डिक्शनरी लेके बैठ जाएं लेकिन आप दिन भर बैठे रहें या कई समय तक या काफ़ी टाइम उसमें दें, आपको वर्ड्स याद नहीं होंगे। लेकिन अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में रह जाते हैं क्योंकि उनका यूज़ आपको पता है। सिर्फ सिंपली आपने स्पेलिंग या उसकी जो मीनिंग है उसको रटा नहीं है, आपने उसको फील भी किया है। तो इसी तरीके से रीडिंग जो होती है, कोई बुक उठा करके आप पढ़ते हैं तो आप एक तरीके से जो राइटर होता है उसकी जर्नी का हिस्सा भी बनते हैं। अब दोस्तों, एक और चीज़ आती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो रीडिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या बुक्स को पढ़ करके आप अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? सिंपली, अगर कोई नॉन फिक्शन बुक आप पढ़ रहे हैं और उसके थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, या उसके थ्रू काफ़ी सारी स्टडीज़ आपको जानने को मिल रही हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये सारी चीज़ें, तो ये आपको ये पता था कि किस तरीके से ह्यूमन माइंड जो है चीज़ों को तलाश करता है, उनको खोजता है और उन पर रिसर्च करके उनके अंदर से जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें वो निकालता है। तो आप अगर इन्फॉर्मेशन से एग्री ना भी हो तो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नॉन फिक्शन बुक से स्पेशली आप जान सकते हैं कि किस तरीके से सोचा जा सकता है, किस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ है नई नई चीज़ें खोज निकालने की। सिंपल एग्जांपल के तौर पे डेल कार्नेगी की बुक जो है, आप
अगर पढ़ते हैं उनकी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, अगर आप किसी इंसान से बात करते हो तो आप उसको नेचर को भी ध्यान में रखें। यानी अगर आपको उसकी कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप उसको सीधा बुरा नहीं कह सकते, आप अपनी कहानी उसको सुनाइए कि आपने किस तरीके से ये गलतियाँ की थी, तो सामने वाला भी आपको उसकी स्टोरी सुनाएगा और उसकी गलतियाँ वो खुद मान लेगा। इसके बजाय कि आप उसको उसकी बात को समझें, आप उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे तो वो आपकी बात को नहीं समझेगा और वो आपको आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी पे वो सवाल उठा देगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि किस तरीके से ह्यूमन नेचर काम करता है। अगर आप डेल कार्नेगी की बहुत सारी बातों से एग्री ना भी करें तो भी आप सोचने का एक तरीका जो है वो फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों एक और चीज़, अब कोई एक इंसान है, उसने एक दिन फैसला कर लिया कि वो सबसे बेहतरीन जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो डेवलप करेगा। खुद उसने एक फ़ैसला कर लिया और वो एक कमरे में बैठ जाता है, उसने दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं देखी होती और वो वहाँ पर इसी फैसिलिटी डेवलप करने की कोशिश करता है। हो सकता है वो बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें बना लें, लेकिन उससे पहले का जो लेजेंड है या जो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटल एग्जिस्ट करते हैं उनको अगर उसने नहीं देखा है तो उसके लिए ये चीज़ें जो है करना नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन जो इंसानियत है वो ये चीज़ें यूज़ करती आ रही है, वो इससे यूज़ टू है और अचानक से कोई नई चीज़ उसके सामने पेश की जाती है तो वो इतने यूज़ टू उससे नहीं होती है। तो आपको उसका नेचर को या उसकी एक हिस्टोरिकल जर्नी है उसको समझना पड़ता है, क्या क्या इक्विपमेंट ऑलरेडी बन चुके हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है मेडिकल रिसर्च में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और उस पर आप क्रिटिक करेंगे, यानी उस पर आप क्रिटिसिज्म करेंगे कि ये चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। तो चीज़ों को आप बेहतर बनाने की तरफ जा सकते हैं आप इसके बजाय कि आप एक नई दुनिया क्रिएट करें, क्योंकि वो नामुमकिन होती है, क्योंकि आपको उसको रिलेट भी करना होता है रियलिटी के साथ। तो ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि वो डायरेक्टली अपने माइंड की ताकत का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर लेंगे, सीख लेंगे। अगर उन्होंने पुरानी डेवलप की गई चीज़ें अगर नहीं पढ़ी हैं, जैसे कि बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हैं, आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए, ग्रेविटेशनल लॉ, तो आप उनको इग्नोर करके एक नई चीज़ डिस्कवर करने चले जाएं, ये तरीका सही नहीं होता और ये तरीका काम भी नहीं करता। आपको पहले उनकी जर्नी समझनी होगी और उनकी जर्नी में अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप उसको सुधारेंगे। तो आप अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इस तरह की कोई भी जानकारी आपके दिमाग में नहीं आने वाली और आप सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करके और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो उससे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है वो नहीं हो पाएगा उस लेवल का। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ही आप अपना कंट्रीब्यूशन ह्यूमन जो लेजेंड है या जो उसकी उपलब्धियां हैं उसमें जोड़ पाएंगे। अदरवाइज ये सारी चीज़ें करना नामुमकिन है। आपको पहले समझना भी होता है, तो अगर पढ़ेंगे तो ही आप अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे इस सारी जर्नी में, जो ह्यूमन जर्नी है आगे बढ़ने की और जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंसान का हुआ है उसमें। अब इस तरीके से इमेजिनेशन की बात करें तो इमेजिनेशन भी आपके पास है पावर इमेजिन करने की, लेकिन कई ज़्यादा चीज़ों की अगर एग्जाम्पल आपके सामने हो तो आप उन्हीं एग्जाम्पल को लेकर अपनी इमेजिनेशन को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं रीडिंग के थ्रू। तो इसीलिए अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, कोई साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, और या फिर आप कोई लव स्टोरी पढ़ते हैं या आप कोई एडवेंचरस बुक पढ़ते हैं, तो आपकी इमेजिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आपकी लाइफ काफ़ी कम है बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। और बुक्स के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जो है बैठे बिठाए आप उसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत बड़ा एक रोल जो होता है इंसान की क्रिएटिविटी में, वो रीडिंग से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप पढ़ते हैं तो श्योरली आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आप नए नए तरीके, नए नए सॉल्यूशंस देंगे प्रॉब्लम को, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिवली रिएक्ट करके नए नए तरीके निकालेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो ये सब चीज़ें अगर आप रीडिंग करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपके डेवलपमेंट में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब तो फ़ायदे हैं ही रीडिंग के, लेकिन रीडिंग एक फीलिंग भी है। यानी अगर आप एक रीडर हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। आप अब अपने एक बंद कमरे में बैठ करके एक किताब खोल के बैठते हैं तो आप एक नई दुनिया में जाने के लिए तैयार होते हैं, और वो कैरेक्टर्स जो हैं बुक्स के अंदर वो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका देते हैं, और आपको एक फीलिंग आती है कि आप कुछ ना कुछ तो जान रहे हैं नया आपकी लाइफ में, या इन्जॉय भी कर रहे हैं वो चीज़ें जो आप रियल लाइफ में इन्जॉय नहीं भी कर सकते। कई बार वो बुक्स के थ्रू आप इन्जॉय कर पाते हैं। तो एक फीलिंग जो होती है रीडिंग की, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास आती है जब आप रीडिंग जो है अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। आपको मज़ा आना खुद ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा।
तो अगर आप रीडर बनना चाहते हैं या रीडिंग आप करते हैं ऑलरेडी, वैसे सारे लोग ही रीडिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ जानकारी प्राप्त करना ही रीडिंग होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आपने वीडियो देखा ही है तो इसमें कुछ चीज़ें आपको अगर समझ में आती हैं तो आप अपनी रीडिंग जर्नी ज़रूर शुरू करें। आप बहुत ही ईजी और सिंपल स्टोरीज से शुरू कर सकते हैं, लिटरेचर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर पोइट्री का शौक है तो वो कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की शायरी पढ़ सकते हैं, हिंदी हो इंग्लिश हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ये बात आप बिल्कुल समझ सकते हैं और बिल्कुल मैं इस पर एम्फेसाइज करता हूँ। और सारे लोग ही, अगर आप उनसे पूछेंगे इंटेलेक्चुअल लोगों से, तो वो यही कहेंगे कि बिल्कुल रीडिंग से आप ये सारी चीज़ें ज़रूर जो है अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में कही हैं, अगर आप उससे एग्री नहीं भी करते हैं तो उसको कमेंट मेंशन कीजिएगा, हम बिल्कुल इस पर डिस्कशन करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछना चाहें या कुछ चीज़ आपको इसमें गलत लगी हो वीडियो में, तो उसको भी आप ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल उस पर बात करूँगा और बिल्कुल मुझे इंतज़ार रहेगा आपके रिस्पॉन्स का। तो इसी तरह के वीडियोज़ और भी मैं लाता रहूँगा। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मेरे आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।